सर एक्सपोर्ट में आने के पहले हम डोमेस्टिक ही काम किया करते हैं। इंडिया के अंदर इंडिया में काम किया है। चाइना आज पूरे ग्लोबली मार्केट में प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हम उस लेवल पे क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। हमने करीब 7 से 8 कंटेनर अभी शिपमेंट भेज चुके हैं, जिसमें हमारा जो मार्जिन का लेवल वो होता है 20% टू 80%, 90% भी हम क्रॉस कर जाते हैं सर। जिस काम को हमें अचीव करने में 6 महीने लगेंगे, अगर आपका सेशन हमने कर लिया तो समझो विद इन 7 डेज और 10 डेज में वो कंप्लीट हो जाए, तो हम बहुत आगे जा चुके होते हैं। आपके सेशन अटेंड करने के बाद में आपका जावेद भाई, अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा माइंडसेट होता है या मन में ऐसे ख्याल होते हैं कि एक्सपोर्ट बहुत अमेजिंग बिजनेस तो है, लेकिन बायर तुरंत विश्वास नहीं करता या हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, या कोई ऐसे विश्वास क्यों करेगा। नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल पार्टिसिपेंट विद अस, जिन्होंने प्रॉफिट मार्जिन्स में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, नंबर ऑफ कंट्रीज में एक अनोखी पहल की है। इनकी इनिशिएशन ही यही है, आत्मनिर्भर भारत, और हमारे लिए गर्व की बात है जावेद भाई जैसे पार्टिसिपेंट्स हमारी कम्युनिटी में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जावेद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, अ वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। राइट, जावेद भाई आप अपना परिचय दें सो दैट व्यूअर्स आपके बारे में अच्छे से जान पाए। सर मेरा नाम जावेद अहमद है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और इस इंडस्ट्री में मुझे 15 साल हो गए सर काम करते हुए। लेकिन जब से आपसे जुड़ा हूँ मैं, तो ये समझो कि पहले मैं पैसेंजर ट्रेन हुआ करता था, उसके बाद में बुलेट ट्रेन की तरह मैंने रफ्तार पकड़ी है इसमें। और आप देख रहे होंगे सर, उसके बाद कंटिन्यूसली मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट और बढ़ गया है। पहले मैं समय दे पाता था, अब मैं समय नहीं दे पा। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जावेद भाई, आपकी जर्नी के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। अभी तक कितने कंसाइनमेंट्स भेजे हैं, क्या मार्जिन्स पे काम किया है, कैसे कंसाइनमेंट्स गए, बट बिफोर दैट जावेद भाई ये बताइए, एक्सपोर्ट में आने के पहले क्या करते थे आप? सर एक्सपोर्ट में आने के पहले हम डोमेस्टिक ही काम किया करते हैं। इंडिया के अंदर इंडिया में काम किया है, तो हमें बहुत दिक्कतों का इसमें सामना होता था, क्योंकि हम काम तो कर देते थे लेकिन पेमेंट आने में बहुत लेट होता था, और कभी कभी पेमेंट तो मिलती भी नहीं थी। हमें कस्टमर के पास कई कई दिनों तक रुकना पड़ता था वहीं जाके, तब ताकि हमारी पेमेंट रिलीज हो पाती थी। फिर हमने धीरे धीरे दिमाग में ये आया कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। जब दिमाग में ये क्लिक किया तो हमने बहुत चीजें पता भी किया, लेकिन जब दिमाग में होता है तो हम ना फेसबुक के पे आपका ऐड देखा था, तो जो आपका वहाँ पे बोलने का तरीका था ना, वो दिल को छुआ था उस टाइम पे। तो ऐसे फ़ील आया था कि नहीं, जैसे ऐड बहुत भी चलते हैं, उस पे फ़ेसबुक वगैरह पे बहुत सारे ऐड थे, लेकिन हमने सब स्किप कर दिए थे। लेकिन जो आपका ऐड था, उससे लगा कि नहीं, जो मेरे थिंकिंग और इनकी थिंकिंग कहीं न कहीं मैच हो रही है, और मेरे जो प्रॉब्लम मुझे क्रिएट हो रही है, उसका मुझे सॉल्यूशन यहाँ पक्का मिला। तो ये था, और हमने करीब 7 से 8 कंटेनर अभी शिपमेंट भेज चुके हैं, जिसमें हमारा जो मार्जिन का लेवल वो होता है 20% टू 80%, 90% भी हम क्रॉस कर जाते हैं सर। लवली। और क्या पेमेंट टर्म्स में काम करते हैं जावेद भाई? सर हम एडवांस 50% एडवांस पेमेंट टर्म्स होती है, और एलसी साइड पे हम करते हैं सर। सुपर, ब्रिलियंट। सो जावेद भाई, जैसे आपने बताया 20 to 80% प्रॉफिट मार्जिन एडवांस एंड एलसी में आप काम कर रहे हैं। अभी तक इतने शिपमेंट्स आपने भेजे हैं। एक शुरुआत से समझेंगे जावेद भाई, अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा माइंडसेट होता है या मन में ऐसे ख्याल होते हैं कि एक्सपोर्ट बहुत बड़ा एक अमेजिंग बिजनेस तो है, लेकिन बायर तुरंत विश्वास नहीं करता या हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं, या कोई ऐसे विश्वास क्यों करेगा। तो बायर्स ट्रस्ट करते हैं, और किस प्रकार की एक्टिविटीज करने से ट्रस्ट करते हैं, तो बायर क्यों विश्वास करेगा रादर, तो उस पर डिस्कस करेंगे। आपका जरूर उसमें व्यू जानना चाहेंगे। देयर यू गो सर। सर सबसे पहले तो ये मायने रखता है, जैसे आप मैपिंग करवाते हैं वो सारी मैपिंग होनी चाहिए। आपके वेबसाइट भी होनी चाहिए, आपके सोशल मीडिया पर्चेंस भी होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उसके ऊपर आपके गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके बाद में जो आपका बात करने का, उनके साथ चैट करने का जो एक वे होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो वन शॉट में क्लियरेंस होना चाहिए, जिससे उसको कम्युनिकेट हो जाए, और जो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, वो उनको आप पूरे करते रहिए, वो उसके नज़दीक आपको लेके आ जाता है। 90% 95% क्लोजिंग पे आ जाता है आपका। और उनको थोड़ा-सा टेक्निकलिटी को प्रोडक्ट में शो कीजिए कि ये इसमें हम महारथी हैं, इसमें हम सबसे आगे हैं। जिससे उनको ये विश्वास आए कि नहीं, अगर मैं इससे प्रोडक्ट लूँगा तो ये एक जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, और एक टेक्निकलिटी प्रोडक्ट होगा। क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम कंपेयर करें चाइना से या हमारे इंडिया से, तो वो लोग, जो चाइना वाले धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है कि वो आगे जा रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हम इंडिया से चाइना को मटेरियल दें। इसमें हम लगे हुए हैं, हालाँकि हम लगातार, और हमें उम्मीद है कि हम इसको कोशिश को पार कर लेंगे कुछ न कुछ प्रोडक्ट में लेके। वो तभी संभव है जब आप कुछ टेक्निकलिटी, कुछ स्किल उसमें आप डेवलप कर लें, लवली, तभी ये पॉसिबिलिटी है। लवली, लवली।
जावेद भाई, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये जानना चाहूँगा, आत्मनिर्भर भारत ये जो आपने ब्रांड बनाया है, ये जो कंपनी का नाम और आपकी एक पहचान रखी है, क्या चीज़ से आप इंस्पायर हुए? सर, आत्मनिर्भर भारत से सिर्फ इतना ही था जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि चाइना आज पूरे ग्लोबली मार्केट में प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हम उस लेवल पे क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? तो उसी को देखते हुए दिमाग में लगाते हुए क्योंकि हमने ना ये एक उल्टी धारा बहने वाली बात हो गई कि चाइना सभी को देता है लेकिन हम चाइना को देंगे। हालाँकि इस पे लोग हँसते भी कई बार मैंने मीटिंग में भी ये बात बोली थी और बहुत जगह मैंने ये बात कही है। और मैंने ऐसा नहीं मैंने बहुत इसमें एफर्ट भी लगाए हुए हैं और अब 98% तक क्लोजिंग पे पहुँच भी चुके हैं। तो ये इसी को बस हमने यही इंस्पायर किया था हमने इंडिपेंडेंट भारत मतलब आत्मनिर्भर भारत। लवली, इसी वजह से हमने इसको फिर आत्मनिर्भर भारत के नाम से अपने जो आगे बढ़ाया है। गॉट इट। जावेद भाई, जब आप जर्नी कर रहे थे, आपका पहला शिपमेंट जाना, नेक्स्ट शिपमेंट जाना, एक कंट्री, दूसरी कंट्री, आपके ऑनलाइन सेशंस, ऑफलाइन इवेंट्स, कोई मेमोरी बनी है आपकी? अगर है तो क्या शेयर करना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है? जब भी शिपमेंट गई सर पहली बात तो ये कि सर जो फ़ियर हमारे अंदर था जब हम एक्सपोर्ट के लेवल पे जा रहे थे तब आपके जो सेशन अटेंड किया हमने, वो सारा दुःख दर्द खत्म हो गया एकदम से। दिमाग बिल्कुल क्लियर पिक्चर पे आ गया कि नहीं अगर हम सेशन आपका अटेंड करते हैं तो डेफ़िनेटली कि और वो जेन्युइन होते हैं। ऐसा नहीं वो प्रैक्टिकल से मैच करते हैं सारे के सारे। जब हम आपके सेशन से निकल के बाहर जाते हैं मार्केट के अंदर और उन्हीं को हम जब यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, तो हमें ना क्लैरिटी बहुत जल्दी-जल्दी मिल जाती है। जिस काम को हमें अचीव करने में 6 महीने लगेंगे, अगर आपका सेशन हमने कर लिया, तो समझो विथिन 7 डेज़ और 10 डेज़ में वो कंप्लीट हो जाए। तो हम बहुत आगे जा चुके होते हैं आपके सेशन अटेंड करने के बाद में, आपका जो प्रोग्राम को देखने के बाद और जो प्रैक्टिकली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसके बाद। दिमाग बिल्कुल क्लियर रहता है। राइट। कोई विशेष ऐसी मेमोरी जो आपके बड़ी कॉल पर या ग्रुप एक्टिविटीज़ में या सेशन में रही हो? सर इसमें ये था कि जब हम शुरुआत में ईमेल वगैरह तो इतना नहीं था। जब हम ईमेल करना शुरू किया, तो ईमेल का जब बडी से हम कॉल करते थे, बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि ईमेल पे आप कंटिन्यू करते रहो, उस पे रिस्पॉन्स मिले ना मिले। और हम मैंने बीच में रोक भी दिया था ईमेल वगैरह करना। लेकिन जैसे ही बडीज़ वगैरह कॉल ग्रुप कॉल वगैरह होते हैं, तो उन्होंने कहा आप रोको नहीं, आप इसको कंटिन्यू बेसिस में रखे चले जाओ। उसमें पक्की बात है कि जैसे उन्होंने बोला मैंने दोबारा स्टार्ट किया, 2 मेरे पास में बाय लीड आना शुरू हो, वाह! इंक्वायरी आना शुरू हो। वाह! तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप तुरंत इंक्वायरी जनरेट एक इंक्वायरी अगर मैं 1 साल बाद जनरेट करूँ और सेशन अटेंड करके या बड़ी कॉल पे या बड़ी से ग्रुप पे बात करके उसी इंक्वायरी को मैं 7 से 10 दिन में खींच के लिया। सुपर्ब! तो ये एक बहुत बड़ा मतलब अच्छा लगता है और स्पीड लगती है कि जो मैं जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बड़ी जल्दी-जल्दी मेरे पास आ रही है। लवली, वेरी गुड। माय हम डियर बड़ा दिल व्यूअर्स, गदगद हो जाता है, शरीर भी गदगद हो जाता है। I can completely get that. My dear viewers, that is something which we can learn. जभी भी हम काम करते हैं, आपके पास एक्सपोर्ट में आने के पहले ऑलरेडी गोल्स होते हैं। नहीं है तो ज़रूर गोल्स लेकर के आएँ और उन गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए कौन-सी प्रोडक्ट, कौन-सी स्ट्रैटेजी आपको डिज़ाइन करनी होती है और फिर जब आप काम करते हैं, तब आपको कंसिस्टेंसी से मूव ऑन करना है। स्वाभाविक स्तर पर आज जब आप अकेले काम करते हैं, कुछ चीज़ें वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। जब नहीं वर्क करती हैं, तो आप उसको छोड़ देना शायद ज़्यादा सही समझते हैं। बट जैसे जावेद भाई ने कहा, जब आप कम्युनिटी में हैं, ग्रुप कॉल्स पर हैं, बड़ी कॉल्स पर हैं, आपको पुश किया जाता है कि नहीं आपको रिज़्यूम करना है। क्योंकि हर वो तरीका जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, आप केवल वही तरीकों पर काम करते हैं और कंसिस्टेंसी लाने से रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। जावेद भाई, ये जो आपका पॉडकास्ट हमारे चैनल पर है, यूट्यूब पर या फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, पूरा पॉडकास्ट या रील या किसी विज्ञापन में या किसी प्रोग्राम में जभी भी लोग आपको देख रहे होंगे, ये सारे एक्सपोर्टर्स हैं या फिर एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं। जावेद भाई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहें? सर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आप अब देश से वर्किंग कर रहे हो, काम कर रहे हो और आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही हमारे जनरेशन के लिए स्पीड लाने की बात है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो हम हमारी इकोनॉमी को बहुत स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। होता क्या है कि अगर आप कहीं स्किल लगा रहे हो और उसके बदले में उतना अमाउंट या उतना रिफंड उसके बदले में नहीं मिल रहा आपको, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो फिर कि मैंने अपना पूरा एफर्ट किया, 365 दिन 24 घंटे मैंने काम किया, लेकिन मुझे उसका रिवर्ट कुछ नहीं मिला, तो कहीं न कहीं डिमोटिवेशन आदमी में आ जाता है। सभी में नहीं आता, कहीं न कहीं आ जाता है। लेकिन अगर आप करते हो तो आप
वन शॉट के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर जाओगे वन शॉट के। अगर आपकी एक शिपमेंट में गई, आपका समझो 1 साल तक का रिकवरी एकदम से होगा। तो यही होता है सर। लवली सर, लवली, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। माय डियर व्यूअर्स, जावेद भाई हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी जर्नी आपसे शेयर की, आपने चित्रों के माध्यम से उनकी इमेजेस भी देखी जैसे उन्होंने शिपमेंट्स भेजे हैं। और जावेद भाई हमारे साथ हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे हम लोग म्यूचुअली, भर भर के कंसाइनमेंट्स जावेद भाई भेजेंगे। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से एक्सपोर्ट करना शुरू करें। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सीखने और समझने की एक छोटी सी गैप को फुलफिल करिए और आप अपने शहर में, अपने राज्य में, ऑनलाइन, वर्चुअली कहीं भी सीख कर उसे इम्प्लीमेंट करके एक्सपोर्टर बन सकते हैं। एक्सपोर्टर बनिए, देश की ग्रोथ में जुड़िए। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जावेद मियां, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।